This is Unsa Shah, astrologer and tarot card expert. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. This is Unsa Shah, astrologer and tarot card expert. इस हफ्ते के वीकली हॉरोस्कोप में आप सब लोगों को मैं खुशामदीद करती हूँ। इस हफ्ते की पूरी डिटेल मौजूद होगी इस हॉरोस्कोप में 6 जुलाई टिल 12 जुलाई 2026 और जिन स्टार्स के बारे में इस वीडियो में मैं बात करूंगी एरीज, टॉरस, कैंसर और जेमिनी। कैंसेरियंस की बर्थडे भी है तो कैंसेरियंस के पर्सनालिटी ट्रेट्स भी मैं आपको बताऊंगी कि अब कैंसेरियंस जो हैं कौन सी शख्सियत के मालिक होते हैं। आप कैंसर हैं या आपका पार्टनर या आपकी फैमिली में कोई कैंसर है तो उसकी शख्सियत के बारे में मैं पूरी तफसील से इस वीडियो में मैं आपको शेयर करूंगी। सो वीडियो को आपने एंड तक जरूर देखना है। चैनल जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब का बटन जरूर प्रेस कर दीजिए। बेल आइकॉन का बटन भी होगा, उसको भी प्रेस करना लाजमी है। और कमेंट बॉक्स आप सब लोगों की राय के लिए है। आप कोई मशवरा देना चाहते हैं, कोई अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं तो आप शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। सो जनाब स्टार्ट लेते हैं इस हफ्ते का हॉरोस्कोप 6 जुलाई टिल 12 जुलाई 2026। जैसे कि आपको पता है कि इस हफ्ते भी मरकरी प्लैनेट जो है वो रेट्रोग्रेड पोजीशन पे है और ये कब तक रेट्रोग्रेड रहेगा? 24 जुलाई तक ये पोजीशन रहेगी। कैंसर में ट्रांजिट उसने किया मरकरी ने, लेकिन उसके बाद ऑब्वियसली जब रेट्रोग्रेड होता है कोई प्लैनेट तो अपनी पोजीशन से वो बैकवर्ड मूव होता है। सो इस वक्त मौजूद है कैंसर जेमिनी के अंदर। तमाम प्लैनेट्स की पोजीशन मैं आपको शेयर कर देती हूँ। सबसे पहले सन प्लैनेट की बात करते हैं जो सबसे किंग ऑफ प्लैनेट कहा जाता है एस्ट्रोलॉजी में, और इस वक्त वो मौजूद होगा जेमिनी में। इस वक्त जो पोजीशन है 20 डिग्री, यानी कि उसका जो एंगल है सन का वो 20 डिग्री से लेकर 26 डिग्री है। मून प्लैनेट की बात करते हैं, सबसे फास्ट मूविंग प्लैनेट होता है। हर 2.25 दिन के बाद इसकी पोजीशन चेंज होती है। तो इस वक्त वो पाइसेस में और उसके बाद वो एरीज में होगा और उसके बाद टॉरस में होगा। मार्स प्लैनेट की बात करते हैं, टॉरस में मौजूद है इस वक्त मार्स प्लैनेट और उसका जो एंगल है वो है 11 डिग्री से लेकर 15 डिग्री तक। मरकरी प्लैनेट की बात करते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मरकरी प्लैनेट इस वक्त रेट्रोग्रेशन पोजीशन पर है और उसके बाद उसकी जो इसका जो एंगल है वो 27 डिग्री है। जुपिटर प्लैनेट की बात करते हैं, इस वक्त जुपिटर प्लैनेट कैंसेरियन से एक्सॉल्टेड हुआ है और इस वक्त बहुत बेस्ट पोजीशन पर मौजूद है जुपिटर प्लैनेट। जैसे कि मैं आपको पहले अपनी कुछ चंद वीडियोस में बार बार मेंशन कर चुकी हूं कि इस वक्त जुपिटर प्लैनेट की बहुत अमेजिंग पोजीशन हुई है, जबरदस्त पोजीशन पे है, एक बहुत पॉजिटिव पोजीशन पे है। सो फिर उसके बाद कैंसर की बात करते हैं। सॉरी, वेनस प्लैनेट जो है मौजूद है लियो में और इसका जो एंगल है वो 2 डिग्री टिल 9 डिग्री रहेगा। सैटर्न प्लैनेट पाइसेस में है, राहु इक्वेरियस में है, केतु प्लैनेट जो है इस वक्त लियो में होगा। सो ये जो टाइम है रेट्रोग्रेशन का और जुपिटर एग्जॉल्टेड पोजीशन का, ये टाइम है आपकी लर्निंग का, आपकी एजुकेशन का, आपकी स्टडीज का, आपके करियर ग्रोथ का या आपकी अपनी पर्सनल ग्रोथ का, फैमिली मैटर्स का, अपने आप को प्रोटेक्ट करने का या आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन को सेव करने का, प्रोटेक्ट करने का, इमोशनल विजडम का, यानी कि जो भी आप इमोशनल अपने फैसले करेंगे वो सोच समझ के करें, अकलमंदी के साथ अपने विजडम को यूज करेंगे और लॉन्ग टर्म फाउंडेशंस बनाएंगे। अगर कोई आपका रिलेशनशिप शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप में आपने अपने आप को बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं करना है, अपने जो भी इंसान आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रखे, चाहे वो दोस्ती का रिलेशन हो, चाहे लव का रिलेशनशिप हो या मैरिड लाइफ का रिलेशनशिप हो, अगर आप समझते हैं कि आपको वो पर्सन सिक्योरिटी दे रहा है, आपको प्रोटेक्ट कर सकता है और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रखना चाह रहा है, तो उसी के साथ ही आपने अपनी कमिटमेंट रखनी है। अदरवाइज आपने शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप्स को बिल्कुल भी इग्नोर करना है।
आपने इस टाइम पीरियड में जब तक ये मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहा है, आपने अवॉइड करना है साइनिंग कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी दस्तखत आप कर रहे हैं किसी भी डॉक्यूमेंट पे, किसी भी कागज पे, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे वो निकाहनामा हो, चाहे प्रॉपर्टी मैटर हो, कोई भी लीगल मैटर हो, साइन आप करेंगे तो फिर आपने उसको रीचेक जरूर करना है। या आपका सोशल मीडिया पे किसी के साथ कारोबारी मामला चलते हैं या ईमेल चलता है, ईमेल्स के जरिए, चैट के जरिए, चाहे आया वो जो है वो रिलेशन हो, लव हो या ऑफिशियल मैटर हो, आपने ईमेल, सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत सोच समझ के करना है, अदरवाइज आपसे गलतियां हो सकती हैं। इस टाइम के दौरान गलत फहमियां पैदा हो सकती हैं और मिस्टेक्स भी हो सकती हैं। सो रीचेक योर चैट्स, रीचेक योर डॉक्यूमेंट्स के आपने क्या साइन किया है। अपनी मदर की हेल्थ का ख्याल रखें, आपकी जो वालदा है उसकी सेहत का बहुत ख्याल रखें इस टाइम में, और उनके चेकअप वगैरह करवाइए। उनकी हेल्थ इश्यूज हैं तो उनकी टेक केयर करना आपकी जिम्मेदारी है। सो ये एस्ट्रोलॉजी की पूरी तफसीर है। और अब मैं चलती हूँ हॉरोस्कोप की तरह, और सबसे पहला जो स्टार है वो है एरीज, बुर्ज हुमल जिसको कहते हैं। देखते हैं एरीज वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा। ये रीडिंग आप देख सकते हैं मून साइन, सन साइन के अकॉर्डिंग, अपने राइजिंग साइन के अकॉर्डिंग, या आप अपनी नेम का जो फर्स्ट लेटर है उसके अकॉर्डिंग भी आप ये हॉरोस्कोप चेक कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं एरीज की तफसील और देखते हैं, जानते हैं कि ये हफ्ता एरीज वालों के लिए कैसा रहेगा। अब सबसे पहले मैं बात करूंगी आपके करियर की, जिसमें क्वीन ऑफ सोर्ड का कार्ड है। तो क्वीन ऑफ सोर्ड करियर में यानी कि कुछ चीजों का कॉम्प्रोमाइज नजर आ रहा है, कुछ चीजें प्रैक्टिकली नजर आ रही हैं कि कभी भी अपने करियर, अपने प्रोफेशन में इमोशनल आपने डिसीशंस नहीं लेने हैं, सोच समझ के डिसीशंस लेने हैं, दिमाग से फैसला लेना है कि क्या चीज आपके लिए बेहतर है, क्या नहीं है। इस हफ्ते थोड़ा टफ टाइम रहेगा, लेकिन पावर अथॉरिटी रहेगी। फैसले आप खुद लेंगे अपने जॉब और अपने कारोबार से रिलेटेड। किसी और से मशवरा अगर आप करते हैं, किसी काम में अगर आप फंस जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, स्टक हो जाते हैं और मशवरा करना चाहते हैं तो जरूर करें, लेकिन करना वो भी है उसी जो है अपनी डायरेक्शन की तरफ जाना है जो आपका दिमाग कह रहा है। ठीक है। सो क्वीन ऑफ सोर्ड का कार्ड है कि इस हफ्ते आप कोई जबरदस्त कोई फैसला ले रहे हैं, कोई बड़ा फैसला ले रहे हैं, कहीं घर तब्दील करने का, दफ्तर तब्दील करने का, या मुल्क से बाहर जाने का फैसला भी आपका हो सकता है। तो मुझे लगता है कि ये टाइम आपके सोचने समझने का है, प्लानिंग करने का है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग आपको करना चाहिए अपने करियर के हवाले से। पैसों को लेकर थोड़ी सी परेशानी रहेगी एरीज वालों को, लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि पॉजिटिविटी नजर आ रही है। कहीं से पैसा अगर आपका फंसा हुआ है तो वहां से आपको रिकवरी भी होगी, क्लैरिटी मिलेगी। अगर कहीं से आपके पैसे किसी ने रख लिए हैं और वो वापस नहीं कर रहा है तो आपको क्लैरिटी मिलेगी, पैसे वापस मिलेंगे। जमीन जायदाद का अगर कोई मसला है, प्रॉपर्टी का मैटर है, तो वो भी रिजॉल्व हो जाएगा। शुरू में कोई कॉन्फ्लिक्ट्स नजर आ रहे हैं, झगड़ा नजर आ रहा है, लेकिन वो झगड़ा आहिस्ता आहिस्ता सोल्यूशन की तरफ जरूर जाएगा, कोई ना कोई सोल्यूशन उसका निकल आएगा। सैलरी में मुझे लगता है थोड़ा बहुत इजाफा हो सकता है। और कारोबार की तरफ अगर हम देखें तो कारोबार में से इन्वेस्टमेंट कहीं से आ रही है, जो पैसा कहीं रुका हुआ था तो वहां से वो जो है दोबारा से आना शुरू हो जाएगा। यानी कि आपका जो सोर्स ऑफ इनकम इस वक्त बहुत स्लो चल रहा है या नहीं है, तो मुझे लगता है कि इस हफ्ते कोई ना कोई ऐसा जो है कोई ना कोई ऐसा ऑप्शन आपके पास आएगा जिससे आपका पैसा की रवानी जो है वो बेहतरी की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। सो अगर आप स्टॉक एक्सचेंज करते हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं, लॉटरी लेते हैं, तो शॉर्टकट्स में मुझे फायदा नजर नहीं आ रहा। आप जो मेहनत करेंगे, जो स्ट्रगल करेंगे, वहीं से आपको पैसा मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब लव लाइफ की बात करते हैं। यहाँ पे 7 ऑफ बॉन्ड, दूसरों की इंटरफेरेंस जो है वो खतरनाक हो सकती है, आपके रिलेशनशिप को तबाह कर सकती है, आपके लव लाइफ को जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, एक दूसरे में आर्ग्यूमेंट्स नजर आ रहे हैं, आप लोग कांटेक्ट में हैं या फिर आपकी शादी नहीं हुई है।
तो उसकी हवाले से भी थोड़ी बहुत स्ट्रगल नजर आ रही है। लेकिन वो जो वक्त था बहुत ज्यादा आपने गुजारा, ब्रेकअप हुए या फिर नो कांटेक्ट हुआ या फिर जो है वो रिश्ता नहीं आ रहा था, इस सिचुएशन से एरीज मुझे निकलता हुआ नजर आ रहा है कि एक रफ पैच जो था वो आपने गुजार लिया। अब न्यू बिगिनिंग की तरफ मुझे एरीज नजर आ रहा है कि एक न्यू एनर्जी एंटर होती हुई नजर आ रही है एरीज में, कि उसमें नया रिलेशनशिप बन सकता है या फिर पुराना जो रिलेशनशिप है वो दोबारा से रिवाइव हो सकता है। रिश्ता कहीं पहले आया था और दोबारा आपका प्रपोजल लेने आ सकते हैं। ओके, सो मैरिड लाइफ की बात करते हैं, उसमें थोड़ी सी अनसर्टेनिटी नजर आ रही है। लेकिन मुझे इस हफ्ते एरीज वाले घर में ज्यादा वक्त गुजारते हुए नजर आ रहे हैं, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, अपने पार्टनर के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ या फिर दोस्तों के साथ उनका वक्त ज्यादा गुजरेगा। जो एक कंफ्यूजन थी वो क्लियर हो जाएगी। आप बहुत ज्यादा डबल माइंडेड रहते थे, कभी कुछ सोचना शुरू कर देते थे, कभी कुछ सोचना शुरू कर देते। अब वो जो अनक्लियर सिचुएशन है एरीज वालों की वो क्लियर हो जाएगी और उस कंफ्यूजन से एरीज जो है वो निकलता हुआ नजर आ रहा है। कोई ना कोई फैसला जरूर लेगा या फिर कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत चीजें मुझे ना सेटल्ड होती हुई नजर आ रही हैं कि अगर नाराजगी थी, झगड़ा था, आर्ग्यूमेंट था, चाहे आपके पार्टनर से, थर्ड पार्टी से, ससुराल वालों से, तो वो चीज रिजॉल्व हो जाएगी और एक जो है माहौल मुझे घर का बहुत खुशी वाला, हैप्पीनेस नजर आ रही है, बरकत नजर आ रही है, मेल जोल नजर आ रही है रिश्तेदारों में या अपने करीबी जो घर वाले हैं उनमें ज्यादा आपकी मेल जोल हो सकती है। किसी शादी की तकरीब में भी आप शिरकत कर सकते हैं या कोई दावत है, उस आपके घर में कोई दावत हो सकती है या किसी दावत में शिरकत भी कर सकते हैं। वहां पे कोई पुराने दोस्त से अचानक से मुलाकात भी आपकी हो सकती है और एक खुशी की फीलिंग होगी और पुरानी जो यादें हैं वो ताजा हो सकती हैं। इसके बाद बात करते हैं आपकी सेहत की। सेहत को लेकर मुझे लगता है कि काफी एरीज वाले जो है तकलीफ से निकल गए हैं। अगर आपकी सर्जरी हुई थी या तो फिर आपकी सेहत अच्छी नहीं थी, अब उससे आप निकलते हुए नजर आ रहे हैं। सेहत मुझे बहुत बेहतर नजर आ रही है, बल्कि हीलिंग नजर आ रही है। आपने खुद भी अपना ख्याल रखना शुरू किया है और थोड़ा बहुत बरकत भी नजर आ रही है। हो सकता है कि आप रूहानी इलाज भी साथ साथ करवा रहे हो, तो मुझे काफी बेहतरी और मेंटल हेल्थ भी आपकी मुझे बेहतर नजर आ रही है। एजुकेशन के हवाले से मुझे ट्रैवल नजर आ रहा है एरीज वालों का। जो एरीज अपना बैरून मुल्क कहीं जो है वो ट्राई कर रहे थे जो है स्कॉलरशिप के लिए, स्टडीज के लिए, उनके लिए गुड न्यूज हो सकती है कि अब वो जाने की तैयारी कर लें, क्योंकि उनका जो है मेल या उनका लेटर आने वाला है। और बाकी जो एरीज स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है कि थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, लेकिन स्ट्रगल से आप अपने गोल्स जो हैं वो अचीव कर सकते हैं। शॉर्टकट से कुछ भी हासिल आपको नहीं होगा। सो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें और इंशाल्लाह आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। अब चलते हैं गाइडेंस की तरफ, और गाइडेंस में लव गाइडेंस सबसे पहले मैं दूंगी आपको। योर ड्रीम इज सून टू बिकम रियलिटी। जो भी आप ख्वाब देखते हैं, जो भी आपने सपने देखे हैं, वो हकीकत में बनने वाले हैं। ट्रस्ट योर हार्ट, अपने दिल पे ट्रस्ट करें, बिलीव करें एंड कंटिन्यू टू फॉलो इट्स गाइडेंस। तो आप अपने दिल पे ट्रस्ट करें, जो दिल कहता है उसको फॉलो करें, उसकी गाइडेंस को फॉलो करें। आपके लिए जनरल गाइडेंस है, व्हेन यू टेक एक्सीलेंट केयर ऑफ योर सेल्फ एवरीबॉडी बेनिफिट्स। जब आप अपना ख्याल रखेंगे तो आपको भी फायदा होगा और इससे दूसरों को भी फायदा होगा। गिव योर सेल्फ अ रिलैक्सिंग ट्रीट टूडे। इस हफ्ते कोई एक दिन जरूर निकालें, अपने आप को एक रिलैक्सिंग ट्रीट जरूर दें, जिसमें मसाज आप ले सकते हैं, आप पेडिक्योर करवा सकते हैं या फिर आप सी सॉल्ट बाथ ले सकते हैं, यानी कि नमक के पानी में आप जो है बाथ ले सकते हैं। सो आपके जो लकी नंबर्स हैं इस हफ्ते के, उनमें नंबर 6 हो गया, यानी कि 6 नंबर, 15 नंबर और उसके अलावा 24 नंबर। कलर्स होंगे लकी एरीज वालों के व्हाइट कलर, पिंक कलर और ब्लू कलर। ये होंगे आपके लकी कलर्स। आइए जो पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर से रिलेटेड चीजों का आप सदका भी आप जरूर दे दीजिएगा। या रज़ाकों का विर्द करें 101 मरतबा, अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ डेली आपने ये विर्द लाजमी करना है बावजू होकर। लास्ट में आपके लिए यूनिवर्स की गाइडेंस, और वो क्या है चेक करते हैं। वेट,
इंतजार करें, जल्दबाजी आपने नहीं करनी। अगर किसी के कॉल का इंतजार कर रहे हैं, किसी के टेक्स्ट का इंतजार कर रहे हैं, जॉब का इंतजार कर रहे हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, किसी चीज का भी आपको इंतजार करना चाहिए। जल्दी में कोई भी फैसला आप नहीं करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं टॉरस की तरफ, और टॉरस का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा चेक करते हैं। आप अपने मून साइन, सन साइन के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। और अगर आपको अपना साइन पता नहीं है तो आप अपना नेम का फर्स्ट लेटर से भी जान सकते हैं आपका साइन क्या है। सो टॉरस की बात होगी यहाँ पे। करियर के लिए तो बेस्ट टाइम है टॉरस वालों के लिए। जितना चाहे आप जो फायदा उठाना चाहते हैं उठा सकते हैं। अपनी स्किल्स, अपनी काबिलियत जो है, मुझे टॉरस वालों की इतनी ज्यादा, वैसे भी टॉरस जो है वो बहुत हार्ड वर्किंग होता है, परफेक्शनिस्ट होता है और फोकस्ड होता है। सो मुझे लगता है कि इस हफ्ते भी यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और फोकस्ड है, हार्ड वर्किंग नजर आ रहे हैं। और आप शॉर्ट कट्स में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते, आपको स्टेबिलिटी चाहिए। तो इस हफ्ते वही स्टेबिलिटी टॉरस वालों के लिए नजर आ रही है। उनके काम, उनके बिजनेस, उनकी जॉब को लेकर, उनके प्रोफेशन को लेकर, चाहे आप किसी भी फील्ड से रिलेटेड है, चाहे आपका कोई भी काम है, रियल एस्टेट का है, प्रॉपर्टी का है, स्टॉक एक्सचेंज करते हैं, आईटी में है आप, कोई भी आपका जो प्रोफेशन है, मुझे लगता है इस हफ्ते जो है कोई ना कोई ऐसी तब्दीली आप देखेंगे, कोई ऐसा चेंज आप देखेंगे जो आपने शायद पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है। या फिर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी जिसका आप कई सालों से इंतजार कर रहे थे, चाहे वो जहां पे आप मौजूद हैं वहां पे, या बैरूने मुल्क में कोई अपॉर्चुनिटी इंतजार कर रहे थे कि मैं कहीं और मूव करके अपना करियर बनाना चाहता हूं या बनाना चाहती हूं। तो वो अपॉर्चुनिटी आपके पास इस हफ्ते आने वाली है जिसका आप सदियों से इंतजार कर रहे थे, और वो भी आपकी स्किल के मुताबिक। लेकिन टॉरस वालों के लिए एक जो टिप है वो ये है कि हमेशा अपनी कॉन्फिडेंट रहें। जो आपके पास स्किल्स हैं, जो आपकी काबिलियत है, बी कॉन्फिडेंट। फाइनेंशियली थोड़ा सा मुझे टफ टाइम नजर आ रहा है, या पैसा इस हफ्ते काफी खर्च होगा टॉरस वालों का। अब ये घर से रिलेटेड खर्चा हो सकता है, या आपका अपना खर्चा, कारोबारी खर्चा हो सकता है, बिजनेस या जॉब, या फिर ट्रैवल हो सकता है। तो किसी न किसी हवाले से खर्चा बढ़ सकता है, या आपने किसी से कर्ज उठाया है, लोन लिया है, तो वहां उसको भी वापस रिटर्न करने भी आपका अच्छा खासा अमाउंट निकल सकता है। अदरवाइज मुझे लगता है कि फाइनेंशियली टॉरस वाले जो हैं आगे स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रोग्रेस करेंगे, अपने फाइनेंशियल मैटर्स को बेहतर कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। और जो चीजें आप फजूल खर्ची में जाया कर देते थे, उन चीजों को आप बैलेंस करते हुए नजर आ रहे हैं, फजूल खर्ची में से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि अब जो है टॉरस अपनी अकल का, अपने विजडम का, अपनी समझ का और अपने एक्सपीरियंसेस का बहुत ज्यादा फायदा उठाएगा। रिलेशनशिप की बात करते हैं, सबसे पहले लव लाइफ की बात करते हैं। सबसे पहले तो जो इंसान आपकी लाइफ में इस वक्त नजर आ रहा है वो है इन एंड आउट एनर्जी में। कभी वो आते हैं, कभी वो चले जाते हैं। आप कार्ड भी देख सकते हैं, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि कोई किसी का आना, किसी का जाना, और शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप टॉरस वालों का। उस इंसान को अपनी लाइफ में अब इन होने ना दें, उसको ब्लॉक कर दें, उसको इग्नोर करें, किसी न किसी तरीके से अपनी लाइफ, अपने आप को मूव ऑन करने की कोशिश करें। बहुत ज्यादा आपने बर्दाश्त किया चीजों को, आपने उस इंसान को चेस किया, उस इंसान की वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी, चाहे वो आपके दोस्त हों, चाहे कोई आपका लवर है या आपका लव है। लेकिन अगर वो इंसान आपका ख्याल नहीं रखता, या जो आप डिजर्व करते हैं वो आपको नहीं दे रहा है, तो आई थिंक आपको भी अपना ख्याल रखना चाहिए। इन एंड आउट वाली एनर्जी से आपको निकलना है, उस आइस को खुद आपने ब्रेक करना है जो काफी अरसे से आपको तकलीफ दे रही है। जिस तकलीफ में आप मुब्तला मुझे नजर आ रहा है टॉरस, अब उस तकलीफ से आपको खुद निकलना है, बजाय ये कि आप इंतजार करें कि कुदरत उससे आपको निकालेगी। लेकिन जब तक
आपकी अपनी विल नहीं हो कि कोई भी इंसान जो है या कुदरत भी आपको निकाल नहीं सकती। आपने एक फैसला करना है कि आपने क्या करना चाहिए। मैरिड लाइफ के अंदर यहाँ पे डेथ का कार्ड है। एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट, कोई नया मकान, किसी किराए के मकान में, या अपना मकान खरीदेंगे, या एक शहर से दूसरे शहर की ट्रांसफर, या एक मुल्क से दूसरे मुल्क में मूव आपका हो सकता है। ये भी उसके अलावा कुछ चेंजेस नजर आ रहे हैं। औलाद की पैदाइश, औलाद की खुशखबरी, या अगर आप सिंगल हैं तो मैरिड लाइफ हो सकती है, शादी हो सकती है टॉरस वालों की। तो एक जगह से दूसरी, या ससुराल में रहते हैं तो सेपरेट हो सकते हैं, सेपरेशन आपकी हो सकती है, अलग घर ले सकते हैं, ये भी हो सकता है। उसके अलावा मैरिड लाइफ में कुछ तब्दीलियां, पॉजिटिव चेंजेस, आपके पार्टनर के अंदर कुछ तब्दीलियां हो सकता है कि आपके पार्टनर को रियलाइजेशन हो जाए कि आप उनके लिए कौन सही है, कौन गलत है, कौन उनके साथ सिंसियर है। तो रियलाइजेशन हो सकती है, हो सकता है उन्होंने आपके साथ बहुत ज्यादतियां की हैं, तो उसकी भी रियलाइजेशन हो सकती है। आपकी जिंदगी में इस हफ्ते काफी बड़ा चेंज, कोई ट्रांसफॉर्मेशन आने वाली है। हो सकता है काफी टॉरस वाले जो हैं वो डिवोर्स, खुला की तरफ जा रहे हैं, तो एक ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है। दूसरी शादी, सेकंड मैरिज, थर्ड मैरिज के भी मुझे चांसेस नजर आ रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें आपकी सेहत की, तो दिल, अगर हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, ब्लड प्रेशर आपका हाई रहता है, तो उसको आपने जरूर देखना है, आपने इग्नोर नहीं करना है। अगर आप इमोशनली बहुत ड्रेन हो जाते हैं, मेंटल हेल्थ आपकी अच्छी नहीं है, तो फौरन से डॉक्टर से आपने कांटेक्ट करना है। स्टूडेंट्स के लिए न्यू बिगिनिंग नजर आ रही है, नए रास्ते खुलते हुए नजर आ रहे हैं, कोई न्यू अचीवमेंट, कोई नया गोल, कोई नई क्लास, कोई नई इंस्टीट्यूट आप ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे मुझे बहुत होपफुल नजर आ रहा है टॉरस स्टूडेंट, और अपने आगे को लेकर बहुत उसका एक ब्राइट फ्यूचर भी नजर आ रहा है, और ब्राइट एक्सपेक्टेशंस भी नजर आ रही हैं कि उनको अपने ऊपर एतमाद बनता हुआ नजर आ रहा है, और कुदरत पे भी भरोसा, और अपनी एबिलिटीज, अपनी जो सलाहियतें हैं उस पे यकीन नजर आ रहा है। तो उसकी वजह से काफी बेहतरी नजर आ रही है। और स्टार का कार्ड भी ये बताता है कि हो सकता है आप एग्जाम में इतना ज्यादा कोई बहुत ज्यादा कोई अच्छे आपके मार्क्स आ जाए, कोई आप मेडल जीत सकते हैं, और बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन लोगों की मुझे नजर आ रही है। ये टॉरस की कहानी थी और इस हफ्ते की। और लव गाइडेंस सबसे पहले मैं आपके दूंगी। एक्सेप्टेंस इज द की टू इनर पीस। अगर आप अपने पीस चाहते हैं, इनर पीस चाहते हैं, तो एक्सेप्ट करें। एट टाइम्स वी एक्सेप्ट थिंग्स एज दे आर। कभी कभी हमें वो चीजें, वो मामलात वैसे ही एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं। देयर इज नो पॉइंट ट्राइंग टू चेंज। जो चीजें हमारे बस में नहीं है और हम उनको चेंज करने की कोशिश करते हैं, यानी कि हम अपने आप को तकलीफ देने की कोशिश करते हैं, अपने आप को वेटिंग में डाल देते हैं कि हो सकता है कि ये चीज हम आपकी कोशिश से चेंज हो जाए। लेकिन अगर हम उसको एक्सेप्ट कर लें जैसे वो इंसान है, या जो सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं उसको एज इट इज एक्सेप्ट करेंगे, तो आई थिंक ज्यादा आपके लिए इनर पीस होगा। ओके, जनरल गाइडेंस है आपके लिए। स्पेंड टाइम अलोन इन नेचर। कुछ वक्त निकालें और टाइम अपना स्पेंड करें नेचर के साथ। मेडिटेट करें, मेडिटेटिंग अबाउट योर डिजायर्स एंड इंटेंशंस। आस्क द एंजल्स टू हेल्प यू गेन अ पॉजिटिव पर्पस। और एंजल से मदद लें, उनके साथ बात करें, उनके साथ मुखातिब हों, और ताकि आपका जो पर्सपेक्टिव है फ्यूचर को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर, वो और ज्यादा पॉजिटिव हो। तो टाइम स्पेंड करें नेचर के साथ, अलोन, और मेडिटेट करें। आपके लकी नंबर्स जो हैं इस हफ्ते के, नंबर 2, 11, 20। कलर्स हैं टॉरस वालों के लिए ग्रीन, रेड एंड ब्लैक। ये कलर आप पहन भी सकते हैं, और इन्हीं कलर से रिलेटेड चीजों का सदका भी आप जरूर दे दीजिएगा इस हफ्ते।
और आप जो विर्द कर सकते हैं इस हफ्ते वो है या हय्यू या कय्यूम 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ डेली आप ये विर्द जरूर कीजिएगा। उसके बाद आपके लिए लास्ट में है यूनिवर्स की गाइडेंस और वो है सक्सेस, कामयाबी नजर आ रही है टॉरस वालों के लिए। वो कामयाबी आपकी प्रोफेशनल लाइफ में हो सकती है, आपकी पर्सनल लाइफ पे हो सकती है, आपकी एजुकेशन में हो सकती है। कोई भी कामयाबी इस हफ्ते आप जरूर जो है वो देखेंगे। सो इसके बाद बात होगी जेमिनी की। जेमिनी वाले इंतजार कर रहे हैं अपने हॉरोस्कोप का, तो करियर की बात करते हैं। सबसे पहले मुझे ट्रैवलिंग नजर आ रही है, किसी सफर पर जा रहे हैं अपने काम से रिलेटेड, कोई ग्रुप ट्रैवल हो सकता है, अपने कुलीग्स के साथ जा सकते हैं या फिर कोई सोलो ट्रैवल भी हो सकता है, लेकिन काम से रिलेटेड ही कोई ट्रैवल हो सकता है। हो सकता है कि आपके काम की नौयत ये है कि आप बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हैं, वो सिटी टू सिटी ट्रैवल हो सकता है, किसी मुल्क में आपका सफर हो सकता है। और सेलिब्रेशन भी नजर आ रही है कि आपका कोई अचीवमेंट हो सकती है, प्रमोशन हो सकती है, जॉब आपको मिल रही है, तो किसी न किसी चीज को, अपनी कामयाबी को सेलिब्रेट कर रहा है जेमिनी। सो यहाँ पे हैप्पीनेस नजर आ रही है, अपने काम में आपको खुशी मिलेगी, सेटिस्फैक्शन मिलेगी, जहां पे भी आप काम करेंगे खुश होकर करेंगे, फुलफिलमेंट नजर आ रही है, कंटेनमेंट नजर आ रही है कि आप जो भी काम करते हैं वो जो है जब तक वो काम कंप्लीट नहीं करते आप उसकी जान नहीं छोड़ते हैं। तो ये बेस्ट नजर आ रहा है जेमिनी वालों का कि कभी भी कोई काम आप इनकम्प्लीट नहीं करते हैं। तो ये हफ्ता भी ऐसा ही नजर आ रहा है कि कोई काम आपका कंप्लीट होगा, कोई प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट हो सकता है, या आपने इंटरव्यू दिया है या जॉब का इंटरव्यू भी आ सकता है। उसके अलावा इंटरव्यू दिया है तो नौकरी भी मिल सकती है। सोशल नेटवर्किंग आपका जेमिनी वालों का जो है वो एक कमजोरी है या उनका एक पॉजिटिव जो है पॉइंट है कि दे आर वेरी सोशल। सोशल नेटवर्किंग बढ़ रही है, कम्युनिकेशन, लोगों के साथ मुलाकातें, जो है बहुत ज्यादा नेटवर्किंग नजर आ रही है। सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आ रहा है जेमिनी, अपने अपने जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अपग्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं, और लोगों के साथ आपका जो उठना बैठना है वो ज्यादा हो सकता है। लोग भी खुश होते हैं आपसे मिलके, आपके साथ एक एक जो है प्रोफेशनल कनेक्शन आपका बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। फाइनेंशियली अगर बात करें तो पार्टनरशिप शेयरिंग के साथ कोई आप इन्वेस्टमेंट, कोई शेयरिंग के साथ कोई प्रॉपर्टी ले सकते हैं। फाइनेंशियली ये हफ्ता खर्चे का हफ्ता तो होगा, लेकिन खर्चा आप वहां पे करेंगे जहां पे आपको वाकई जो है वो फायदा होगा। कोई इन्वेस्टमेंट, कोई प्रॉपर्टी, कोई भी स्टॉक एक्सचेंज कर रहे हैं, या अगर आपका कहीं पैसा फंसा हुआ है तो किसी की मदद से वहां से आप निकल सकते हैं, या कहीं पे स्टक हुए हुए हैं और आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए, या आप सेविंग करना चाहते हैं लेकिन नहीं समझ आता कि किस तरीके से सेविंग की जाए, ये तो आपका कोई दोस्त, कोई कंसल्टेंट, कोई प्रोफेशनल आपकी हेल्प कर सकते हैं। ट्रैवल अगेन मुझे नजर आ रहा है, हो सकता है कहीं पे कोई प्रॉपर्टी आप खरीदें, कोई सेविंग करें, या कोई भी ऐसा काम मुझे पैसों से रिलेटेड आपका किसी के साथ मिलकर कोई पार्टनरशिप मुझे नजर आ रही है। अगर हम बात करें सिंगल जो जेमिनी हैं उनके लिए किंग ऑफ वॉन्ड्स इस वक्त बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है। जेमिनी अपनी लव मैटर्स को लेकर अपनी मर्जी, अपनी पावर और अपने कॉन्फिडेंस के साथ चल रहे हैं कि अब आप किसी की ऐसी कोई बात नहीं मानेंगे जो नाजायज होगी या जो आपके हक में नहीं होगी, या किसी का झूठ या किसी की धोखा, डिसऑनेस्टी, या कोई अगर आपको चीट कर रहा है, धोखा दे रहा है, तो आई थिंक आप बहुत जल्दी उसकी हकीकत सामने लेकर आएंगे। तो मुझे लगता है कि इस वक्त एंगर इशू, अग्रेसिवनेस मुझे बहुत नजर आ रही है कि अगर आपके साथ कोई ज्यादती या कोई डिसऑनेस्टी करेगा तो आई थिंक उसकी आप जो है उसकी हकीकत सामने लेकर आएंगे। तो ये हफ्ता शादी से रिलेटेड बहुत जबरदस्त है। जेमिनी वालों का शादी कहीं तय हो रही है, रिश्ता कहीं तय हो रहा है, शादी की तैयारियां हो रही हैं, और शादी का टाइम इस वक्त बेस्ट नजर आ रहा है, और लव मैरिज के ज्यादा मुझे चांसेस नजर आ रहे हैं जेमिनी वालों के। ये लव मैरिज की ज्यादा चांसेस नजर आ रहे हैं, लेकिन अपने गुस्से पे आपने कंट्रोल करना है। अगर आप बहुत ज्यादा
अग्रेसिव रहते हैं, तो आई थिंक उस अग्रेसिवनेस को आपको ओवरकम करना चाहिए। मैरिड लाइफ में गुड न्यूज नजर आ रही है। यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स, बच्चे की पैदाइश, औलाद की खुशखबरी हो सकती है, या यह हफ्ता जेमिनाई वालों का अपने बच्चों के साथ टाइम, फैमिली ओरिएंटेड टाइम नजर आ रहा है। बच्चों के साथ कहीं ट्रैवल पे जा सकते हैं, कोई हॉलिडे प्लान कर सकते हैं, किसी अम्यूजमेंट पार्क में जा सकते हैं। तो बच्चों के साथ वक्त गुजारना, फन करना और एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। फैमिली बढ़ सकती है आपकी, और कोई खुशखबरी मिल सकती है। कोई पुराना दोस्त वापस आ सकता है, पुराने दोस्त से सोशल मीडिया के जरिए कांटेक्ट आपका बन सकता है। और मुझे लगता है कि मैरिड लाइफ एक बेहतर तरीके से, एक बैलेंस वे में चलती हुई नजर आ रही है। सेहत के हवाले से यह हफ्ता आपका बहुत अच्छा रहेगा, बहुत एक्टिव रहेंगे आप, बहुत सारे काम ऐसे जो नहीं कर पा रहे थे हेल्थ इश्यूज की वजह से, तो इस हफ्ते आपको वो काम जो है कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद अगर स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स वाले यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। सो आई थिंक जो स्टूडेंट्स जेमिनाई हैं उन लोगों ने हो सकता है कि बहुत स्ट्रगल किया अपनी एजुकेशन को लेकर। हो सकता है कुछ लोगों की एजुकेशन जो है उसमें ब्रेक भी आया, डिले भी हुआ, लेकिन अब जो है जेमिनाई स्टूडेंट एक ऐसी एनर्जी में जा रहे हैं जिसमें वो बहुत ज्यादा एक्टिवली अपने एजुकेशन को कंप्लीट करेंगे, और टाइम पे कंप्लीट करते, बल्कि टाइम से पहले। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दो क्लासेस, दो जो हैं वो आप एक साथ एक ही साल में कंप्लीट करें। कोई ऐसा दो कोर्सेज आप लें, तीन कोर्सेज आप लें और इकट्ठे ही आप उनमें जो है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करें। तो इस वक्त जो है जेमिनाई वालों का एजुकेशन वाइज बहुत अच्छा टाइम, और कोई मेजर डिसीजन भी ले सकते हैं। कोई यूनिवर्सिटी में दाखिला हो गया, किसी मुल्क में एडमिशन हो गया, पीएचडी, मास्टर्स के हवाले से आप कंसिडर करते हुए नजर आ रहे हैं। सो ये था हॉरोस्कोप, और अब है गाइडेंस टाइम। और गाइडेंस टाइम ये है आपके लिए, डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर, डू व्हाट फील्स राइट। तो आप अपने दिल में अगर आप झांकेंगे तो आपको पता चलेगा, एहसास होगा, फील होगा कि आप जो सवालों के जवाब तलाश करते थे, सोचते थे कि इसको किस तरीके से रिजॉल्व किया जाए, इस सवाल का जवाब क्या होगा, तो आई थिंक वो आपको ही मालूम है। आपके दिल के कोने में अगर आप डीपली उसको फील करें तो उसका आंसर आपको वहीं मिल जाएगा। जनरल गाइडेंस है आपके लिए, यू डिजर्व द बेस्ट, आप बेस्ट डिजर्व करते हैं। रीच फॉर द स्टार्स विथ योर ड्रीम्स एंड डिजायर एंड डोंट कॉम्प्रोमाइज। किसी चीज को लेकर भी कॉम्प्रोमाइज आपको नहीं करना चाहिए। आप बेस्ट डिजर्व करते हैं और आपको रीच करना चाहिए स्टार्स की तरफ और अपने ड्रीम्स की तरफ। आपके जो लकी नंबर्स हैं इस हफ्ते के, चेक करते हैं, नंबर 6, नंबर 15, नंबर 24, ये होंगे आपके लकी नंबर्स। और कलर्स हैं जेमिनाई वालों के लिए व्हाइट, ब्लैक एंड ब्लू। ये कलर आप पहन भी सकते हैं। ये कलर, इन्हीं कलर्स के चीजों का सदका भी आप जरूर दे दीजिएगा। आप विर्द करेंगे या लतीफो 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ। डेली आपने ये विर्द लाजमी करना है 101 टाइम्स बावजू होकर या लतीफो। लास्ट में आपके लिए है डिवाइन गाइडेंस, और वो है डिवाइन गाइडेंस, देयर इज समथिंग बेटर। कुछ बेहतर आपकी जिंदगी में होने वाला है। कुछ ऐसा आप सोचते थे, प्लान करते थे, लेकिन नहीं हो पाता था, या कोई ऐसा काम जिसकी आपको नाकामी हुई है, चाहे वो लव हो, रिलेशन हो, जॉब मैटर्स हैं, करियर मैटर्स हैं। जो चीज आप सोचते थे वो चीज आपको नहीं मिल रही, तो देयर इज समथिंग बेटर, उससे मजीद कुछ अच्छा आपकी जिंदगी में हो जाएगा इंशाल्लाह। कैंसेरियंस की बात करते हैं, और कैंसेरियंस की बर्थडे है। सो जिन जिन की इस वीक में बर्थडे है, सबसे पहले विश यू हैप्पी बर्थडे फ्रॉम माय साइड एंड फ्रॉम माय टीम साइड। उसके बाद हम सबसे पहले मैं बात करूंगी कैंसेरियंस के पर्सनालिटी ट्रेट्स, यानी कि उनकी शख्सियत कैसी होती है। तो बात करते हैं कैंसेरियंस की लकी जो है कलर्स कौन से हैं। व्हाइट कलर, सिल्वर कलर, पर्ल शेड्स, लाइट ब्लू कलर इनका लकी कलर है। इनका एलिमेंट जो है वाटर है, और इनका जो लकी डे है मंडे, सोमवार, पीर वाला दिन जो है लकी हो सकता है। इनके जो नंबर्स लकी हैं वो है 2, 11, 20,
7, 16 एंड 25। इनका जो लकी स्टोन है, जेम स्टोन, पर्ल पहन सकते हैं, ये ओपल पहन सकते हैं, लेकिन पर्ल जो है इनके लिए बेस्ट रहेगा। ये लोग बहुत फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, बहुत होमली होते हैं, इनको घर से बहुत ज्यादा प्यार होता है, या इनको अपना टाइम ज्यादातर जो स्पेंड करना चाहते हैं घर पे, घर दफ्तर से होकर आ गए, सफर से होकर आ गए, लेकिन इनको सुकून जो है वो घर पे ही मिलता है। यानी कि इनके लिए जो बेस्ट जो सेंटेंस है वो है होम स्वीट होम। सो इनके लिए जो है घर बहुत अच्छा होता है। दे आर वेरी सेंसिटिव, बहुत इमोशनल लोग होते हैं, और इनको वही पार्टनर चाहिए होता है जो उनके लिए इमोशनली अवेलेबल हो। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप पे यकीन करते हैं। ये लोग बहुत ज्यादा इंट्यूटिव होते हैं, बहुत केयरिंग होते हैं, बहुत डीपली सोचते हैं, और ये लोग बहुत इमेजिनेटिव भी होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, आर्टिस्टिक होते हैं। दे नीड इमोशनल अवेलेबल पार्टनर। इनके लिए जो बेस्ट करियर्स होते हैं उसमें हॉस्पिटैलिटी, एजुकेशन, काउंसलिंग, हेल्थ केयर, मैनेजमेंट, फूड, हाउसिंग और क्रिएटिव वर्क। कंपैटिबिलिटी किन स्टार्स के साथ होती है? कैंसेरियंस की, उनमें स्कॉर्पियो, टॉरस, कैप्रिकॉन, कैंसर, कैंसर के अलावा पाइसिस और जो है सो ये वर्गो, ये सारे कंपैटिबल इनके स्टार्स होते हैं। इनके अंदर मदरली, ये लोग नेचर के मालिक होते हैं, इनके अंदर माँ का मोहब्बत, प्यार, नर्चरिंग बहुत होते हैं, बहुत केयरिंग होते हैं। सो ये थे पर्सनालिटी ट्रेट्स कैंसेरियंस की, क्योंकि इस वीक में कैंसेरियंस की बर्थडे है। अब हॉरोस्कोप, ये हफ्ता कैसा रहेगा कैंसर के लिए? सबसे पहले आपके करियर की बात करेंगे। किंग ऑफ सोर्ड, किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी है। इसका मतलब है आप अपने प्रोफेशन में, अपने करियर में कुछ बहुत अमेजिंग करने वाले हैं। कोई अचीवमेंट मुझे नजर आ रही है, प्रमोशन नजर आ रहा है, अप्रिसिएशन नजर आ रही है, कोई ऐसा कारनामा अंजाम देंगे, इस हफ्ते के लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाएंगे। मुझे लगता है कि बहुत, और इस चीजों, इन सारी कामयाबी के पीछे एक बहुत ज्यादा स्ट्रगल है, बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइजेस हैं, बहुत सारी कुर्बानियां आपने दी हैं, बहुत टफ टाइम आपने देखा है, लेकिन अब वक्त आ गया है कैंसेरियंस का, क्योंकि इस हफ्ते जुपिटर प्लैनेट भी एग्जॉल्टेड है कैंसर में। सो इस वक्त किस्मत जो है इनके फेवर में नजर आ रही है कैंसेरियंस के। ये बेस्ट टाइम है कैंसेरियंस का, और इसको आप जितना जल्दी, जितना ज्यादा यूटिलाइज करेंगे, अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करेंगे, अपनी कम्युनिकेशन पावर डेवलप करेंगे, आपके अंदर जो चीजें कमी है, जिस चीज की आपको सोचते हैं कि आपकी कोई स्किल, आपका कोई ऐसी चीज आपकी वीक है, उसको जितना ज्यादा आप इनहेंस करेंगे, उस चीज को जितना ज्यादा इम्प्रूव करेंगे, आपकी एजुकेशन कम है, आपका तजुर्बा कम है, कोई भी ऐसी चीज कम है, अगर उसको आप इम्प्रूव करें तो आप जो है अपने करियर में 4 चांद लगा सकते हैं। तो ये बेस्ट टाइम है कुछ सीखने का, लर्निंग का, उसके अलावा कॉन्फिडेंस का, अचीवमेंट का और कामयाबी का। पैसों को लेकर थोड़ी सी एहतियात करनी है, जल्दबाजी आपने नहीं करनी है, पैसों को लेकर किसी पे भरोसा नहीं करना है। अगर कोई इंसान आपको कोई ऑफर कर रहा है तो बहुत सोच समझ के आपने फैसला करना है, और अगर कोई इंसान किसी के साथ आप मिलकर शेयरिंग पे कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं, कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या पैसा लगा रहे हैं, तो बहुत सोच समझ के 4 लोगों से मशवरा करने के बाद उसके 5वें आप होने चाहिए कि अपने आप से सवाल करें कि आया आपको यहाँ पे पैसा लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, उसके बाद आपने फाइनली डिसीजन लेना है। आपके जमीन जायदाद वरासत के मामलात भी मुझे बेहतरी नजर आ रही है। लीगल मैटर्स अगर आपके चल रहे हैं, कोर्ट वगैरह के कोई इशू चल रहा है, तो उसमें भी मुझे काफी जो है बेहतरी नजर आ रही है। अब रिलेशनशिप की बात करते हैं। यहाँ पर जो कैंसेरियंस वैसे ही इतना इमोशनल और सेंसिटिव होता है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत ज्यादा केयरिंग भी होते हैं। तो आपने तो बहुत ज्यादा अपने पार्टनर की केयरिंग की, नर्चरिंग की, उनको इंपॉर्टेंस दी, मोहब्बत की, लव, सिंसियरिटी, ऑनेस्टी, क्योंकि कैंसेरियंस जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले बताया कि उसको वही इंसान चाहिए जो इमोशनली अवेलेबल हो। तो अगर वाकई आपके लाइफ में ऐसा इंसान है जो आपके लिए इमोशनली अवेलेबल है, तभी आपको फुलफिलमेंट मिलेगी, अदरवाइज आप रेस्टलेस रहेंगे, बेचैन रहेंगे, अनसेटिस्फाई रहेंगे,
जो है कभी भी आप अपने आप को कंप्लीट फील नहीं करेंगे। इसी तरह का हॉरोस्कोप भी मुझे इस हफ्ते का कैंसेरियंस का नजर आ रहा है कि अगर ऐसे किसी रिलेशनशिप में है तो जल्दी से मूव ऑन करने की कोशिश करें। कभी भी किसी के फोन कॉल का, टेक्स्ट का इतना ज्यादा इंतजार मत करें, किसी के कम बैक का इतना ज्यादा इंतजार मत करें कि अपनी जात को भूल जाए, वो भी अपनी इंपॉर्टेंस भूल जाए। मैरिड लाइफ की जजमेंट का कार्ड है, सो अप एंड डाउन नजर आ रहा है। मैरिड लाइफ कैंसेरियंस की हो सकता है कोई पुराना मामला दोबारा से रिपीट हो सकता है आपकी लाइफ में। थर्ड पार्टी अगर खत्म हो गई है तो दोबारा आ सकती है आपकी लाइफ में, या थर्ड पार्टी का आना जाना रहता है, ये भी पॉसिबिलिटी है कैंसेरियंस के लिए। ससुराल के मामला ठीक हो गए, दोबारा से खराब हो गए, ठीक हो गए फिर खराब हो गए। पार्टनर के साथ रिलेशनशिप ठीक हो गया, फिर कोई ना कोई इशू हो गया, आप दोनों के आर्ग्यूमेंट्स हो गए। इसी तरह औलाद की खुशखबरी कैंसेरियंस के लिए नजर आ रही है। अपने घर में खुशहाल नजर आ रहे हैं, चाहे आपके पार्टनर का रवैया जैसा भी है, ससुराल वालों जैसा भी करते हैं, लेकिन अब आपको पता चल गया है कि खुश किस तरीके से रहा जाता है। तो इनर सेटिस्फेक्शन और इनर हैप्पीनेस नजर आ रही है कि आपने अपनी खुशी कहीं और तलाश कर ली है, बच्चों में, घर की एक्टिविटीज में, या कोई ऐसी हॉबी आपने अपना ली है जिसकी वजह से अब आप बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। सेहत के हवाले से देखते हैं, सेहत की वजह थोड़े सा स्ट्रेस और एंजाइटी हो सकती है कैंसेरियंस को। अदरवाइज यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है कि सेहत आपकी बिल्कुल ठीक रहेगी। स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए भी सक्सेस नजर आ रही है, खुशखबरी नजर आ रही है। किसी एग्जाम दिया है आपने, कोई पेपर्स दिए हैं, कोई आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया है, कोई आइल्स दिया है, कोई ऐसा आप उसमें मुझे अचीवमेंट नजर आ रही है। तो ये था कैंसेरियंस का हॉरोस्कोप, और अब है आपके लिए गाइडेंस, और देखते हैं गाइडेंस क्या है। गाइडेंस है व्हेन इट कम्स टू मैटर ऑफ द हार्ट, जब भी दिल का मामला होता है, देयर इज नो राइट और रॉन्ग, एवरी चॉइस यू मेक स्पेंड योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ एंड लव। जनरल गाइडेंस है आपके लिए, यू डिजर्व द बेस्ट, आप बेस्ट डिजर्व करते हैं। रीच फॉर द स्टार्स, हमेशा ऊंचाई की तरफ देखें, स्टार्स की तरफ देखें, और आपके जो ख्वाब हैं, एंड योर ड्रीम्स एंड योर डिजायर्स, जो भी आपके ख्वाब हैं, जो भी आपकी ख्वाहिशात हैं, जो भी आपकी डिजायर्स हैं, उन पे बिल्कुल भी आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। आपके लकी नंबर्स हैं इस हफ्ते के नंबर 4, नंबर 31, नंबर 22, नंबर 13, ये सारे होंगे आपके लकी नंबर्स। कलर्स में कैंसेरियंस के लिए व्हाइट, पिंक, येलो, ब्लू, ये कलर आप पहन भी सकते हैं, और इन्हीं कलर से रिलेटेड चीजों का सदका भी आप जरूर दे दीजिएगा। आप जो विर्द करेंगे वो है या वदूदो 101 मरतबा वलाख दुरूद पाक के साथ डेली आपने ये विर्द लाजमी करना है। लास्ट में आपके लिए डिवाइन गाइडेंस है, और वो है कम्युनिकेट क्लियरली। किसी के साथ भी आप कम्युनिकेशन है, आपकी बातचीत है सोशल मीडिया पे, या फिर डायरेक्टली आपकी जो भी किसी के साथ कम्युनिकेशन है, वो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन हो सकती है या पर्सनल कम्युनिकेशन हो सकती है। सो कम्युनिकेट क्लियरली। सो गाइज, ये था इस हफ्ते का हॉरोस्कोप। आप होपफुली आप सब लोगों को मजा आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा, कुछ गाइडेंस आपको मिली होगी इस हफ्ते की, और इंशाल्लाह आप जरूर फॉलो करेंगे इस हफ्ते की गाइडेंस को। और जो लोग पर्सनली मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं अपनी पर्सनल डिटेल रीडिंग के लिए, अपने जायचे के लिए, अपनी बर्थ चार्ट के लिए, या फिर टैरो रीडिंग के लिए, नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। 03308111 पे व्हाट्सएप या कॉल के जरिए आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं। उसके अलावा टैरो रीडिंग कोर्स भी अवेलेबल है, यानी कि मैं कोर्सेस भी करवाती हूँ टैरो रीडिंग का। अगर आप सीखना चाहते हैं, मेरे स्टूडेंट बनना चाहते हैं, तो भी आप राब्ता कर सकते हैं। आपको तमाम कोर्स की डिटेल शेयर कर दी जाएगी। और बहुत अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह हम मिलते रहेंगे मेरे इसी YouTube चैनल पे। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, डू सब्सक्राइब माय YouTube चैनल। अल्लाह हाफिज।